और एक मिनट में 9th क्लास के सेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल होता क्या है? सेल एक बिल्डिंग यूनिट होता है लाइफ का, राइट। जैसे तुमने देखा होगा जो बिल्डिंग्स बनते हैं वो ब्रिक्स यानी ईंटों से बनते हैं, वैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे टीनी चीज़ों से बनी है जिसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम जितनी भी आसपास की जिंदा चीज़ें देखते हो सब में ये एग्जिस्ट करती है। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ वेरियस लाइफ फंक्शंस, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर सेल्स। अब सेल्स होते क्या है पहले ही देख लो। तो सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट करती है और हमारे फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ के लिए। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। याद रखना जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वही सेल से बनी हुई होती है। सेल्स कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं जैसे अमीबा, और ग्रुप में जैसे मल्टी सेलुलर जैसे हम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। तो यूनिसेलुलर तो पता है ऊपर हमने जस्ट पढ़ा अभी कि एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर एक ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। याद रखना एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है, ये फुल वीडियो में पता चलेगा, माइटोसिस एंड मायोसिस। तो हमें बस अभी इतना याद रखना है कि सेल जो होती हैं वो आपस में डिवाइड होती हैं, ठीक है, और उसके बाद न्यू सेल को फॉर्म करती है। जहाँ पे दिख रहा है एक सेल दो सेल एंड दो सेल फिर तीन सेल, और ये कंटिन्यूस होता रहता है जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है। थर्ड पॉइंट है इसका डिस्कवरी ऑफ सेल। पता चल गया तुम्हें रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, एक कॉर को ऑब्जर्व किया था जिनमें उनको क्लस्टर्स मिले थे, छोटे छोटे बॉक्स लाइक्स जिनको उन्होंने सेल कहा। एंटोन वैन ल्यूनहुक ऑब्जर्व द लिविंग सेल यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप एंड स्केल्डन एंड स्कोन ने प्रपोज की थी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। रॉबर्ट विक्रो, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है पर पढ़ लो, स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स सेल्स बनते नहीं हैं, सेल्स अपनी मदर सेल से अराइज होते हैं जब मदर सेल डिवाइड करती है अपने आप को आदर माइटोसिस और मायोसिस के प्रोसेस से। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो लास्ट लेयर होती है ना उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो लास्ट में हो या इंटरनल हो। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनल होते हैं वो सारे ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले देखो सेल मेम्ब्रेन है। आउटर कवरिंग कंट्रोल्स मूवमेंट सब्सटेंस इन एंड आउट। ये तुम लोग पढ़ोगे ब्रीफिंग में, इसमें आता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनल फ्लोट करते हैं, राइट। तो जेली लाइक सब्सटेंस विच ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस द मेन थिंग, लाइक हमारे पास जैसे ब्रेन होता है वैसे सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो कह सकते हैं सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट, जो कि सेल को डिवाइड करते वक्त हेल्प करता है अपने जैसे सेल बनाने में, ठीक है। उसमें क्या होता है, डीएनए मटेरियल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या, डीएनए का फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आगे देखो अदर ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसका मेन काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के होते हैं, एक बोलोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ये पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे इसके स्पाइक्स होते हैं राइबोसोम्स के। लाइसोसोम ये डाइजेशन करता है उन चीज़ों का जो कि सेल के अंदर ख़राब हो चुकी है, और कभी कभी अगर सेल सही से बिहेव ना कर रहा हो तो इस सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो ह्यूमन में सेल साइज होता है ना वो होता है न्यूरॉन का। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है, फिलहाल देख लो। नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग। एक्स सेल्स आर लार्ज विजिबल टू नेक्ड आइज, यानी एक्स सेल ही एकमात्र ऐसा सेल होता है जिसको हम अपने बिना अनएडेड आइज से देख सकते हैं। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी एडेड आई के थ्रू हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम सेल को नहीं देख सकते हैं, राइट। उसके बाद दो अलग अलग सेल है, ऑब्वियसली जब ऑर्गेनिज्म अलग अलग है तो सेल भी अलग अलग होंगे। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दो अलग अलग क्राइटेरियन में होता है। अब यहाँ देख लो, छोटी सी जल्दी बता रहा हूँ तुम्हें। जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है,
जो सेलुलोज से बना होता है, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। हैज़ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, तुम्हें पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या करते हैं, जिसके थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो वैक्यूल का मतलब होता है द स्टोरेज यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स के पास जो स्टोरेज यूनिट होता है बहुत बड़ा होता है। तुमने देखा होगा कि जो प्लांट्स टूट के गिर जाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उनके ऊपर ग्रीन लीव्स आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास स्टोर्ड फूड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। एज कम्पेयर टू ह्यूमंस वी नीड टू ईट 2 times इन अ डे और 3 times इन अ डे, दैट डिपेंड्स ऑन आवर बॉडी स्ट्रक्चर कि हम कितना खाते हैं ना। फिक्स शेप होता है प्लांट का, ऑब्वियसली तुम्हें पता है प्लांट्स की जो शेप होता है काफ़ी फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसके जो आउटर लेयर होती है उस कैलेनकाइमा कहते हैं, जो कि टिश्यू चैप्टर में है, उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट डज नॉट हैव लाइजोसोम्स, तो प्लांट सेल के पास ज़्यादातर केस में लाइजोसोम नहीं होते, फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एनिमल सेल के पास नो सेल वॉल, देखा होगा एनिमल जो होता है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, उसे ईजिली चोट पहुंचाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो आउटर लेयर होती है ना उस पर किसी टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। प्लास्टिड नहीं होते भाई, ऑब्वियसली प्लास्टिड कहाँ पाए जाएंगे, हम थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, इरेगुलर शेप होता है एंड हैज़ लाइसोसोम्स। नाउ फंक्शन क्या है सेल का? ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म, ऑल केमिकल्स रिएक्शन फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी का जितना भी जो भी फंक्शन है उसका अल्टीमेट गोल है हमें सर्वाइव करवाते रहना, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, ऑब्वियसली सेल कंटिन्यूसली अपने आप को नंबर्स में बढ़ाती रहती है। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस टू द एनवायरनमेंट, हमारा सेल जो होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड, ठीक है, जो अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एक्सक्रेशन, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमें बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल जब इसकी पूरा इस पूरे चैप्टर को सही से मैं ब्रीफिंग करूँगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाए।